Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. And in Python, till now we discussed the following topics. In this episode, we are going to discuss about create an array using NumPy in Python. So जब भी हमको NumPy का यूज़ करना है, सबसे पहले हमको NumPy नाम के मॉड्यूल को, NumPy नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी अरे नाम के फंक्शन की, लेकिन अरे नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है NumPy नाम के मॉड्यूल के अंदर। अब अरे नाम का फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। मैं ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। अब हम यहाँ पे हमको वैल्यू देना है, ओके, जो हमने अरे नाम का फंक्शन यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू दी इंदौर, देन उज्जैन, देन धार। सो यहाँ पर हमारा अरे बन के रेडी है। लेकिन इस अरे के अंदर यदि आप देखेंगे ये जो है, ओके, दिस इज नथिंग बट टपल। ये क्या है? टपल है, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और टपल क्या होती है हम देख चुके हैं प्रीवियस एपिसोड के अंदर। अब जो भी अरे हमने बनाया है उसको हमने स्टोर किया है वेरिएबल ए के अंदर, तो हम ए को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। ओके, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो यदि हम देखेंगे कुछ इस तरह का आउटपुट वेरिएबल ए के अंदर स्टोर हुआ है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे टपल का यूज़ किया है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर लिस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं टपल की प्लेस पे यहाँ पर यूज़ करता हूँ लिस्ट। लिस्ट क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। इस प्रोग्राम को सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो यदि हम देखेंगे आउटपुट हमको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। डेट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर है, जब भी हमको अरे को क्रिएट करना है, ओके, तो अरे को क्रिएट करने के लिए हम पाइथन के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं जो अरे को फॉर्म के अंदर हो। जैसे अगर मैं टपल की बात करूँ, टपल अरे की फॉर्म में होता है, लाइक अरे। ओके, लिस्ट की बात करें, लिस्ट भी अरे की फॉर्म में होता है, जैसे कि एक अरे होता है। तो हम लिस्ट टपल दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं अरे को क्रिएट करने की। अब यहाँ पर बात हो रही है अरे की। डेट मीन्स 0 डायमेंशनल अरे भी हो सकता है, या फिर 1 डायमेंशनल अरे की ज़रूरत भी पड़ सकती है, या फिर 2 डायमेंशनल अरे, या फिर 3 डायमेंशनल अरे। सो फर्स्ट हम देखेंगे 0 डायमेंशनल के बारे में, देन 1, देन 2, देन 3 डायमेंशनल के बारे में। सो यदि हमको 0 डायमेंशनल अरे बनाना है उसके लिए भी हमको NumPy को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और एक वेरिएबल देना पड़ेगा और यहाँ पर अरे नाम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अरे नाम की मेथड का है NumPy नाम के मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी 10। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, एक वैल्यू को पुट कर दिया, डेट इज़ 10। तो दिस इज़ 0 डायमेंशनल अरे। इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 0D कर देता हूँ, 0 डायमेंशनल। अब यदि हम 1 डायमेंशनल की बात करें, ओके, हमें डिस्कस करना है 1 डायमेंशनल के बारे में। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल को नेम दे दिया 1D। अब अरे के अंदर हमको वैल्यू पुट करना है। सो यहाँ पर मोर देन 1 0 डायमेंशनल आता है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। यदि मोर सिंपली यहाँ पे देखें, सो 1D के अंदर क्या होता है, 0 डायमेंशनल एलिमेंट्स। अब यदि हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशनल अरे की, सो इस केस में क्या होगा कि आपको 2 डायमेंशनल अरे के अंदर 1 डायमेंशनल एलिमेंट्स मिलेंगे। और सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशनल अरे की बात करें, सो यहाँ पर हमको 2 डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे अगर 1 डायमेंशनल की बात करें, यहाँ पर मैंने रख दिया 10, 20, 30, ओके, 0 डायमेंशनल एलिमेंट्स। अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें
तो हमको यहाँ पर 1 डायमेंशनल के एलिमेंट्स पुट करना पड़ेंगे। सो मैंने कुछ इस तरीके से 1 डायमेंशनल के एलिमेंट्स यहाँ पे रख दिए। और अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 डायमेंशनल के अंदर हमको 2 डायमेंशनल के एलिमेंट्स रखना है। ओके, सो मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल के एलिमेंट्स को पुट कर देता हूँ 2 टाइम्स। ऐसा नहीं है कि 0, 1 और 2 और 3 डायमेंशनल अरे ही होता है। हम लोग चाहे तो अगर रिक्वायरमेंट हो 10 डायमेंशनल अरे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, 6 डायमेंशनल अरे भी यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक अरे है। इस अरे के अंदर हमने रखा है इंदौर। अब हमको ये चेक करना है कि इस अरे का डायमेंशन क्या है। ओके, हमको पता करना है डायमेंशन के बारे में। सो हम इस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं, जस्ट प्रिंट मेथड के अंदर जो अरे है हमारे पास, यहाँ पर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हैं NDIM नाम का। ओके, हम चेक करते हैं कि डायमेंशन कितना है। यदि हम देखें तो यहाँ पे 0 शो हो रहा है, डेट मीन्स 0 डायमेंशनल अरे। अब मुझे क्या करना है कि 10 डायमेंशन का अरे बनाना है। डायमेंशन कितने होना चाहिए यहाँ पर 10। तो जब भी हम अरे को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंदौर, उज्जैन 2 सिटी का नेम पुट कर दिया। साथ में हमको एक आर्गुमेंट और देना पड़ेगा NDIM, सॉरी NDMIN। ओके, डायमेंशन के लिए। अब कितने डायमेंशन चाहिए हमको 10, तो मैंने 1 0 को यहाँ पर पुट कर दिया। डेट मीन्स इस आर्गुमेंट का यूज़ करके आप नंबर ऑफ डायमेंशन जो भी रिक्वायरमेंट है, 10 तो 10, 8 तो 8, मुझे यहाँ पर 10 डायमेंशन चाहिए, मैंने 10 रख दिया। और नंबर ऑफ डायमेंशन पता करना हो तो यहाँ पर हमने NDIM एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया। चेक कर लेते हैं कि 10 डायमेंशन हुए कि नहीं। सो हियर नंबर ऑफ डायमेंशन इज 10। अब हम अरे को यहाँ पर प्रिंट भी कर लेते हैं। मैं एक को प्रिंट कर देता हूँ। सो नंबर ऑफ डायमेंशन 10 है और ये वाला हमारा अरे है विथ 10 डायमेंशन। आप ब्रैकेट को काउंट करेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट है। दैट मीन्स दिस इज 10 डायमेंशन। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द यूज ऑफ NDMIN and NDIM in Python? Please comment your answer. And in next episode we are going to discuss about array index in NumPy in Python. Thank you for watching.